हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ सावन का महीना गाइज में क्या क्या करे, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस सब बारे में बताऊंगी। हम महिलाएं कैसे पूजा करें, प्रेगनेंसी में कैसे पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब बारे में बात करूंगी। और गाइज चलिए शुरू करती हूँ। पूजा में कैसे शिवलिंग अभिषेक करें ये सब मैं बताऊंगी। तो आप लोग बने रहे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और जो भी कुछ पूछना हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी। हाँ तो दोस्तों मैं कब ये बता दूं, पहले ये बता दूं कि आप लोग सावन कब से लग रहा है। सावन 11 जुलाई से लग रहा है, जो कि 9 अगस्त तक चलेगा। और 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, 8 को पूर्णिमा है, 9 को भी पूर्णिमा है। 8 को व्रत वाली पूर्णिमा है, 9 को स्नान दान पूर्णिमा है। तो 9 को गाइज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के बारे में वीडियो बनाऊंगी, कैसे कब शुभ मुहूर्त है, कब बांधना है, ये सब के बारे में। लेकिन गाइज अब सावन के बारे में बता रही हूँ। तो 9 को समाप्ति है और आप लोग को व्रत कब रहना है ये भी क्लियर कर दूं गाइज। आप लोग को व्रत आप लोग को 7 जुलाई से उठानी है। मैं वीडियो बनाकर पहले ही डाल चुकी हूँ कि कब से व्रत उठानी है। 7 जुलाई से उठानी है, जो कि 7 जुलाई को गाइज 10 को गुरु पूर्णिमा है और 7 को सोमवार पड़ रहा है। इसके बाद सोमवार नहीं पड़ेगा, इसके बाद सावन में सोमवार पड़ेगा, जो कि 4 सोमवार सावन में पड़ रहा है गाइज। तो अगर 7 को उठाएंगे तो 5 सोमवार हो जाएगा। और शुक्ल पक्ष से उठ भी रहा है और शुभता भी है। 5 सोमवार ग्रंथों में लिखा भी है, 5 सोमवार अनिवार्य है, 5 सोमवार उठा व्रत रहना चाहिए। और शुक्ल पक्ष का पुराहित भी 9 को हो रहा है गाइज। तो का पुराहित 9 को हो रहा है, लेकिन सोमवार का आपको सोमवार पड़ेगा अगस्त में, आपका पड़ जाए 4 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा सोमवार हम लोग का व्रत रहने वाला। लेकिन सावन खत्म होगा 9 को। तो गाइज ये सब बताना था, आप लोग को बता दिए कि व्रत कैसे उठानी है। चलिए पूजा उजा कैसे करें, क्या न करें, ये सब बारे में बताऊंगी। गाइस सावन महीना पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का मास है। सावन के महीने में जो भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से शिव पार्वती का ध्यान और भाव सुमिरन करते हैं, शरण में जाते हैं भगवान शिव जी बाबा के, महादेव जी बाबा के, तो उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। महादेव जी माता पार्वती जरूर इच्छा पूरी करते हैं। अपने भक्त की कुछ भी परेशानी नहीं होने देते। पहले ही अपने जो भी परेशानी आने वाली होती है वो अपने पैर के तले दबा देते हैं। सावन मास में शिव जी को 1 लोटा जल आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जरूर समर्पित करें, और नहीं तो पूरे विधि विधान से अगर कर रहे हैं तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। शिवलिंग पर अगर आप जाकर वहाँ मंदिर में फूलमाली से लेकर उसमें सब बेलपत्र वगैरह जो नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं कि 1 लोटा जरूर समर्पित करें, फिर अपने काम, अपने नौकरी ड्यूटी पर जाए। और जो विधि से कर रहे हैं उनको पहले पंचामृत बनाकर अच्छे तरह पंचामृत बना लीजिए। घी, दही, शक्कर, मधु, इस सब से पंचामृत 1 लोटिया में बना लीजिए। 1 लोटिया आप बना लीजिए कलसा में, मतलब वही लोटिया बोल रहे हैं हम लोग, लोटिया कलसा ही बोला जाता है। आप जल बनाकर रख लीजिए, उसमें कमल गट्टा डाल लीजिए, इत्र डाल लीजिए। ये सब 1 लोटिया जल हो गया। और 1 लोटिया में आप शुद्ध जल ले लीजिए। पहले थोड़ा सा जल नहला दीजिए शिव जी। अगर घर में पार्थिव शिवलिंग बनाए तो भी ऐसे पूजा करें। और मंदिर में गाइज इतना समय कहाँ, इतना भीड़ रहता है, कोई 1 लोटा जल चढ़ाकर अभिषेक करके दूध वाला और जल 2 लोटिया भर के ले जाते हैं। और एक पहले जल चढ़ा दीजिए, फिर दूध का चढ़ा दीजिए, फिर जल चढ़ाकर फूल माला चढ़ाकर फिर अपने घर पे आके विधिवत ऐसे पूजा करिए जैसे मैं बता रही हूँ। पहले 1 लोटिया में जल ले लीजिए, उसमें इत्र डाल लीजिए, कमल गट्टा डाल लीजिए, और जो अष्टगंध आता है चंदन वो डाल दीजिए। मतलब एकदम सुगंधित, एकदम स्पेशल जल बना लीजिए। वो उसमें समी पत्र डाल दीजिए। ऐसे सब डाल के 1 लोटिया तैयार कर लीजिए। और दूसरे लोटिया में आप पंचामृत बना लीजिए जैसे बताऊँ। पंचामृत पहले जल डालिए, फिर दूध डालिए, फिर घी, दही, शक्कर, मधु, ये सब डालकर पंचामृत बना लीजिए। ये सब बनाकर गाय बेलपत्र वत्र, दुर्बा, आकड़े का फूल उल सब वगैरह जो कुछ हो, फूलमाला सब तैयार करके रख लीजिए। जनेऊ जो आप विधिवत अगर पूजा कर रहे हैं डेली, तो जनेऊ अगर नहीं है तो आप रक्षा समर्पित कर दीजिए। रक्षा वो कच्चा सूत आता है, वो जनेऊ के हिसाब हफ्ता में 1 दिन सोमवार को ऐसे पूजा करिए और डेली जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे पूजा करिए।
मतलब ये जनेऊ उनो जो है सोमवार को अर्पित करिए। और ये सब विधिवत पूजा आप सावन पूरे महीने भी कर सकती है। नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार को तो जरूर ही करिए। पूरे महीने पार्थिव शिवलिंग नहीं बना रहे हैं तो प्रदोष को बना लीजिए। और ऐसे बना लीजिए, जैसे आपको प्रदोष बनाना है तो 2 ठे बनाएंगी, और नहीं तो 5 सोमवार को बनाएंगे तो 5 मतलब 5 बनाएंगे तो हर सोमवार को बना लीजिए पार्थिव शिवलिंग। और नहीं तो अगर आप मंदिर है पास में जल चढ़ा रहे हैं तो अपने घर पे आके जो मूर्ति फोटो जो हो उस पर पूजा ऐसे करिए। और गाइस जो मेरा तो मूर्ति है उनमें शिव जी बाबा का शिवलिंग है नीचे, तो मैं उन्हें अभिषेक करती हूँ। पार्थिव शिवलिंग भी बनाकर पूजा करती हूँ अगर पहुँच पाती हूँ। शिव जी का प्रदोष के दिन बनाती हूँ, और सोमवार को पहले बनाती थी, पहुँच पाती हूँ तो बना लेती हूँ। और शिव जी बाबा तो ऐसे अभिषेक करें, पहले जल से अभिषेक करें, फिर जो पंचामृत बनाई हूँ उससे अभिषेक करें, फिर जो इत्र वाला है फिर जल से अभिषेक करें, फिर जो बनाई है इत्र वाला जल लोटिया भर के उनसे अभिषेक करके शिव जी बाबा खूब अच्छे से पोंछ कर आसन पर बैठा दीजिए। बेलपत्र, एक बेलपत्र रख लीजिए आसन बदे, उस पर शिव जी बाबा को बैठाकर फिर पूजा करिए। फिर शिव जी बाबा को रक्षा समर्पित करिए, समर्पयामी रक्षा समर्पित करिए। फिर पार्वती माता को चुनरी ओढ़ाइए। ऐसे करने के बाद फिर अपना पूजा शुरू करिए, दीपक जलाइए। अगर चौकी रखकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें तो पहले दीपक जला के तब शुरू करिए पूजा। अगर मूर्ति का पूजा आपके मंदिर में है कर रहे हैं तो आप स्नान उसना करा के तब दीपक जलाइए। नहीं छिटा उटा पड़ जाएगा तो दीपक बुझता है, तड़तड़ाता है, तो ऐसा लगता है मन में शंका होता है कि अशुभ है। और पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, शिव जी बाबा को बोला मतलब कि आवाहन कर रहे हैं, तो आप पहले दीपक जलाकर तब पूजा करिए। ये जरूरी बात है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर घर के मंदिर में उठाकर चौकी पूजा कर रहे हैं तो पहले सब कुछ कर लीजिए, तब जिसे सब कुछ नहीं मतलब स्नान कराने के बाद दीपक जलाकर फिर टीका पूजा शुरू करिए, तो दीपक में छिटा उटा नहीं पड़ेगा। और पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो पहले दीपक जलाकर तब शुरू करिए। ऐसे गाइस पूजा करिए। और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान सिंदूर वगैरह लगाइए, फिर वहीं उंगली से अपने मांग में भीड़ भरिए। ये सब माँ का प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। माता रानी शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। महादेव सभी संकटों को नाश करते हैं। गाइस सावन मास में सभी लोग महादेव माता पार्वती जी के शरण में रहना चाहिए। हम सुहागिन औरतों के लिए ये काम जरूर हम लोग करना चाहिए कि हमारे पति की नौकरी और बिजनेस में जो भी हो, तरक्की हो, उन्नति हो, ये लोग हम लोग सुहागिन औरत को जरूर ये सब करना चाहिए। गाइस पूरे सावन में हर दिन महादेव पूरे सावन 1 महीना का है, आप माता पार्वती की पूजा जरूर करें। शिव जी बाबा को, माता पार्वती का, और सोमवार खूब विधिवत करें। लेकिन रोज भी हम तो नियम से करते हैं, लेकिन सोमवार को ज़्यादा ही हवन, पूजा के बाद हवन किया जाता है। हर सोमवार को हवन करना चाहिए सावन भर। और वैसे प्रदोष को हम लोग पूजा करके हवन करते हैं। तो गाइस पूरे मतलब सावन में हम लोग को सज धज कर अच्छे से कपड़ा पहनकर गाइस पूरे महीने महादेव जी की, माता पार्वती की पूजा करें। सावन में शिव जी के साथ माता पार्वती जी का पूरी विधि विधान से माँ को लाल फूल अर्पित करें। लाल फूल गाइस आप ध्यान दीजिए, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। लाल फूल समर्पित करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। तो माँ को लाल फूल अर्पित करिए, चुनरी अर्पित करिए। माँ को जरूर मांग में सिंदूर भरिए माँ को। ऐसा करने से फिर वहीं हाथ से अपने मांग में लगा लीजिए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं, सुहाग की रक्षा करती हैं, साथ में सेहत की भी रक्षा करती हैं। अपने तुम्हारे परिवार, बच्चे और हम भक्त लोग के परिवार, बच्चे, पति के साथ सब में रक्षा करती हैं, उन्नति करती हैं। पति की नौकरी में उन्नति होती है। गाइज शिव माता पार्वती जी का जरूर ध्यान पूजा करना चाहिए। लाल फूल माता पार्वती को जरूर समर्पित करें। अगर अड़हुल का मिल गया, नहीं मिला तो लाल गुलाब का लाल फूल समर्पित करिए महादेव जी बाबा को। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं, सदा सौभाग्यवती रहने की आशीर्वाद देती हैं। हम पतियों की दीर्घायु रहने की आशीर्वाद देती हैं। और गाइस सावन के महीने में हम लोग को काला कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा तो एकदम नहीं पहनना है। हम महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। हम ये सब रंग अशुभ माना जाता है। ग्रंथों में भी लिखा है गाइस कि हम लोग को लाल कपड़ा मतलब कि शुभता आता है। हरा, लाल, ये पीला, ये सब शुभता आता है। और काला और सफ़ेद
अशुभ माना जाता है। गाइज हम सुहागिनों को हरे और लाल रंग के कपड़े, हरे रंग की चूड़ी, मंगलसूत्र और अच्छे से सज धज कर और मांग में सिंदूर लगाकर और सोमवार को अच्छे से सज धज कर हाथ में मेहंदी वेहंदी लगाकर ऐसे रहना चाहिए सावन भर। और पैर में महावर, बिंदी, ये सब अति शुभ लगा कर रखे तो अति शुभ माना जाता है। माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, माँ शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। इसलिए सावन के महीने में हम महिलाओं को श्रृंगार वगैरह करके ही रहना चाहिए। और ध्यान देने वाली बात है कि अपनी सिंदूरदानी में से किसी और को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति का प्यार भी बढ़ जाता है और निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। ऐसे अपने सिंदूरे में से सिंदूर नहीं देना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए, बल्कि अपने सिंदूरदानी में से केवल अपने ही पति के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाना चाहिए। और लगाते समय माता पार्वती का ध्यान करके अपने पति के नाम से सिंदूर लगाना चाहिए। इससे लगाते समय शक्तियों का स्मरण कर लें, जरूर करना चाहिए। माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपना सिंदूरा खोलना चाहिए। और हम लोग चुंदरी में गठिया के सिंदूरा रखते हैं। और अगर आपको मंत्र आ रहा है तो मंत्र भी बोल सकती हैं। ओम मतलब दे सौभाग्य मारो एकदम दे परम सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे देशो जय कहते हुए अपना मांग भर सकती हैं। हम लोग तो बोल देते हैं। और नहीं तो आप हाथ जोड़कर सिंदूरा को हाथ जोड़कर खोलिए, लगाने के बाद हाथ जोड़कर फिर बंद करके रखिए। ऐसे करने से माँ प्रसन्न होती है, सुहाग अटल रहती है। जहाँ आप रखती हैं सिंदूरा वहाँ पे रख दें और दर दर नहीं बदलना चाहिए कि आज यहाँ रखे सिंदूरा, कल वहाँ रखे, पर वहाँ रखे। जहाँ आप रखती हैं, जहाँ आप रख रहे हैं हर दिन वहीं रखें। बहुत ज़रूरी है। सामान इधर उधर हो रहा है तो भले हटा सकती हैं, ये बात नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं हटाना चाहिए कि हाँ सिंदूरा आज है तो कल वहाँ रखे, पर वहाँ रखे, ऐसे नहीं करना चाहिए। और गाय जो लाल वाला सिंदूरा है वो तो डेली लगा सकती हैं। जो पीला वाला सिंदूरा है तो मंगलवार, गाय जो गुरुवार और रविवार को नहीं लगाते। लेकिन अगर गुरुवार, मंगलवार, रविवार को प्रदोष पड़ जाता है तो माँ को टिक कर उसी अंगुली जो है लगा है माँ के चरण तक लगा लेते हैं। लेकिन सिंदूरा में से नहीं लगाना चाहिए। अपने सिंदूरा में से जैसे बाल बनाकर अच्छे से बाल बनाकर और लाल सिंदूर लगा ले। रविवार, मंगलवार, गुरुवार को सिंदूर पीला वाला नहीं लगाना चाहिए, दोष लगता है। तो गाइज तो ऐसा सावन भर रहे, सिंदूर की डिब्बी हमेशा भरी रहे, खाली न रहे। आप जैसे कि अब खाली कहाँ रहता है गाइज, आजकल तो पूजा नवरात्र में चढ़ा रहे हैं, यहाँ चढ़ा रहे हैं, वहाँ चढ़ा रहे हैं, तो खाली रहता ही नहीं। लेकिन खाली रखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करें, नहीं लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। और गाय अगर सिंदूर दान करना हो तो आप दुकान से खरीद कर माँ को चढ़ा कर देनी होती है। चढ़ा कर आप दान कर सकती हैं, उसमें से अपने भी ले सकती हैं। माँ का प्रसाद है, अपने जो आपके संगत में है उनको दे सकती हैं कि लो माँ का प्रसाद है, वो भी दे सकती हैं। और नहीं तो गाय 2 पैकेट चढ़ा लें, एक अपने लिए रख ले, एक में माँ को वहाँ पे छोड़ दीजिए माँ के पास। और ऐसे भी चढ़ाया जाता है गाय जी। और अपने सिंदूरा में से नहीं बांटा जाता, खरीद के बांट सकती हैं। लेकिन यूज कर रही हैं अपने सिंदूरा में से किसी को नहीं देना चाहिए। छोटी छोटी आप कन्या हो उन्हें चूड़ी, कंगन, पायल बांट सकती हैं। ये सावन के महीने में बहुत शुभता आती है। गाय जी छोटी छोटी बातें का सावन में ध्यान रखना चाहिए कि कैसे करें कि शिव जी माता पार्वती प्रसन्न रहें। और गाय बता दूं आपको कि सावन के महीने में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। पहला तो है गाय शादी वगैरह सावन में नहीं की जाती। और गाय लोग प्रेगनेंसी में आप लोग शिवलिंग की भी पूजा नहीं कर सकती। हम औरतें जो प्रेगनेंसी है वो मतलब गर्भवती औरतें शिवलिंग को नहीं स्पर्श करती, नहीं करना चाहिए। अब आप लोग के यहाँ जो अगर हो रिवाज तो करिए, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं किया जाता। तो फोटो वगैरह से आप पूजा कर सकती हैं। और अगर मंदिर गई हैं तो हाथ जोड़कर लंबे से मतलब नज़दीक न जाएं और वहाँ से हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं, लेकिन छू नहीं सकती, नहीं छूना चाहिए। और कथा के साथ, पति के साथ कथा वगैरह में, रुद्राभिषेक में ये भी नहीं बैठनी चाहिए।
ये भी ये ध्यान रखने वाली बात होती है। पहले तो पंडित जो कराएंगे वो खुद ही कहेंगे कि मतलब पति के साथ नहीं बैठना चाहिए। आप बगल में कुछ दूर पे बैठकर पूजा के में सम्मिलित हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखें। और गाय कथा वगैरह में और रुद्राभिषेक में नहीं बैठ सकती, शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती, ये सब नहीं करें। बाबा सब जानते हैं। भाव बस आप हाथ जोड़कर भाव प्रकट कर सकती हैं, बाबा से मांग सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं छूना चाहिए। ग्रंथों में आप ये लिखा है कि शिवलिंग का प्रसाद भी नहीं खाना चाहिए गाइज। ग्रंथों में लिखा है शिवलिंग प्रसाद खाने से गरीबी आती है, ये वर्जित है। हाँ, अगर पंडित आपको अपने हाथ से दे दे तो प्रसाद आप पूरे परिवार में खा सकती हैं। मनौती माने हम लोग मनौती मानते हैं कि शिव जी बाबा ये हो जाए तो मीठा चढ़ाएंगे, तो मीठा चढ़ाते समय कैसे करना चाहिए। माँ का जो हस्तरस है फिर उस पर शिवलिंग है, तो जो गाय हरा है वो माँ का हस्तरस बोला जाते हैं, तो उन पे टच करके आप उसमें डिब्बा में से मीठा निकाल कर शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, उसे मत लीजिए। जो माँ को हस्तरस पर स्पर्श की है उन्हें आप अपने घर पे लाकर प्रसाद में बांट कर खा लेनी हो चाहिए। और चढ़ाई हो तो उसे अपने घर ला सकती हैं। और जैसे मिठाई डिब्बा ये सब शिवलिंग पर नहीं रख देना है। जैसे मिठाई का डिब्बा उठाकर आप शिवलिंग पर ही रख दें, तब वो अगर रख दी तो उसे मत लाइए घर पे, वो पंडित ले लेते हैं। अगर ला रहे हैं तो आपके घर में गरीबी आती है। गाइस ये सब ग्रंथों में लिखा है, शिवलिंग पर का प्रसाद नहीं खानी चाहिए। और माँ के हस्तरस्त पर रखी स्पर्श करी है तो उसे आप लाकर खा सकती हैं। और फिर ऐसे दिखाकर शिव जी बाबा मैं चढ़ा रही हूँ, ऐसे दिखाकर और उसमें से निकाल कर शिव जी बाबा को ऊपर शिवलिंग पर रख देनी है। जैसे 5 ठे रखनी है 5 ठे रखे, 3 रखनी है 3 रखिए, और जितना आपको रखना है आप 2 रखिए, जितना रखना हो रखिए और अपना डिब्बा का ले आइए, प्रसाद सबको बांट कर खाइए। गाइज वर्जित है, कौन सी नहीं करना है तो मैं बता रही हूँ, जो याद आ रहा है गाइज मैं बता दे रही हूँ। और बेलपत्र सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए गाइज, क्योंकि बेलपत्र सोमवार को तोड़ना ही नहीं चाहिए। माँ लक्ष्मी और शिव जी बाबा को नाराज हो जाते हैं, तो बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शिव जी बाबा से और लक्ष्मी माँ से रिलेटिव है। कथा में है, वो लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए नहीं बाद कभी और बताऊंगी। तो बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए सोमवार को गाइज, न तोड़े, एक दिन पहले ही तोड़ लें। रविवार को तोड़ सकती हैं, हाँ, और दिन को नहीं तोड़ सकती, देखना है, वर्जित है बताया है, लेकिन सोमवार को नहीं तोड़ना है। और दिन अगले वीडियो में बताएं कौन कौन दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो देखनी पड़ेगी तो कौन कौन दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले बेलपत्र 5-6 दिन आप रख सकती हैं, तोड़ के रख सकती हैं, बासी नहीं बोला जाता, तो आप रख सकती हैं। और लेकिन सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। हो गए। और गाय जो सोमवार व्रत जो है वो सुबह सवेरे उठकर अपना काम करके, रोज का काम करके, अगर आपके घर में है कोई काम, जैसे काम करने वाली आती होंगी या नहीं आती होंगी तो कोई और करने वाले हैं, तो आप तो अपना हाथ धोकर अपना रोज का काम करके जल्दी जल्दी में सुबह सवेरे जल्दी उठ जाए। सावन भर अपना नियम बना लें कि मुझे सब पंडित लोग तो रोज प्रवचन बता रहे हैं, सावन में एक नियम बनाना है, तो जिसको जो नियम बनाना हो बना लीजिए। और अगर सफर जाए तभी नियम बनाए, नहीं तो नियम न बनाए। हाँ बाबा हम नियम नहीं बना रहे हैं, जैसे पहुँचेंगे वैसे शिव जी का पूरे भाव से पूजा करेंगे, तो ऐसे बोलकर पूजा करिए। तो आप पूजा कर लीजिए सुबह सवेरे। अगर आपको टिफिन उपिन बनाना है, भाई गर्म टिफिन नहीं बनाने, बच्चे लोग गाड़ी आ गया जा रहे हैं, तो ये सब करना है मत करिए। बस अगर नहा बहुत जल्दी अगर हो तो आप स्नान जल्दी से तो कर लेनी है आप लोग को। स्नान करके तब टिफिन बनाइए जल्दी से नहाकर, और फिर मंदिर खोल के एक धूप बत्ती जलाकर नियम ही सावन बना लीजिए। अगर टिफिन उपिन बना रहे हैं, नहीं सुबह कर पा रहे हैं, तो नहा तो जरूर ले। नहाने के बाद मंदिर में एक धूप बत्ती जला के फिर टिफिन उपिन तैयार करके फिर अपना पूजा करिए। और मंदिर जाना तो मंदिर जाइए जल्दी जल्दी में। अगर हम तो मंदिर सुबह उठते हैं, पहले थोड़ा सा इधर उधर साफ सफाई करके, ओछा पोछा का काम करके
मंदिर का जो कमरा है उसे पोछा कर देती हूँ और इसके बाद मंदिर में एक धूप बत्ती दीपक लोटा में जल भर के मंदिर में रख देती हूँ और मंदिर चली जाती हूँ। मंदिर सोमवार के बात बता रही हूँ, डेली नहीं जाती हूँ। तो सोमवार को मंदिर जाती हूँ, फिर वहाँ जल चढ़ा कर फिर आती हूँ गाय, तो मंदिर में आराम से पूजा करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकती हैं। अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अपने घर पे ही पूजा विधिवत करिए। अगर टिफिन उफिन बनाना है तो वैसे जैसे बता रही हूँ, लेकिन सावन भर तो आप नहा ही लीजिए। सावन भर नहाकर मंदिर में धूप बत्ती जलाकर फिर किचन का हाल काम करिए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए। एक महीना शिवजी बाबा नाम से, शिवजी बाबा महादेव जी के नाम से प्रसन्न शिवजी बाबा कर लीजिए। सावन में आपका जो भी मनोकामना होगा पूरी होगी। और सावन में हम महिलाओं को श्रृंगार उंगार करके रखना चाहिए और चूड़ी वगैरह सब पहन लीजिए, हरा लाल जो भी मिलाकर पहनना हो पहनिए। और पायल बिंदिया ये सब मंगलसूत्र वगैरह सोमवार के दिन अच्छे से सज कर सिंदूरा में से सिंदूर निकाल कर जरूर पहने सोमवार के दिन। बाल वाल बना के गाय महावर वहावर लगा लीजिए, मेहंदी लगा लीजिए। ये सब सावन में शुभता बढ़ती है, लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। और माँ लक्ष्मी माँ कितनी सज धज कर रहती है। माँ खुद ही अगर जो सज धज कर रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, उसके घर में माँ लक्ष्मी वास लेती हैं। इसलिए आप गाय सावन के महीने में सज धज कर रहिए अच्छे से। अभी नहीं बोल रहे हैं कि सज धज कर ही रहेगी और कुछ काम मत करिए घर का, ऐसे नहीं करना है। और गाइज आगे की बात अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है। गाइज रखती हूँ, आगे बताती रहूँगी। आप लोग कमेंट में पूछिए, हम बताऊंगी कैसे क्या करना है। आप लोग जरूर पूछिए कमेंट में जो पूछना हो। तो गाइज आप लोग शिवजी बाबा कैसे सावन में पूजा करिए। हाँ, जो स्नान कराते समय शिवजी बाबा अभिषेक करते समय डेली के पूजा में या सोमवार के पूजा में या प्रदोष के पूजा में आप जब भी करिए शिवजी बाबा का, तो स्नान कराते समय अभिषेक कराते समय मंत्र जरूर बोलते रहिएगा। जो इत्र वाली जल भरकर बनाने के लिए बोली हूँ उसका अभिषेक करते हुए ओम क्लीम शिवाय नमः, ओम क्लीम शिवाय नमः ऐसे बोलते हुए अभिषेक करिए। ओम शिव पार्वती प्रिय नमः, ओम शिव पार्वती प्रिय, ये दोनों मंत्र जो है जल से अभिषेक करते हुए बोलना चाहिए। ये दोनों मंत्र आप जल से अभिषेक करते हुए बोलना चाहिए। और जो पंचामृत से बनाई हैं स्नान कराने के लिए शिवजी बाबा को अभिषेक करने के लिए, उसका आप ओम नमः शिवाय बोल सकती हैं, ये वाली मंत्र से अभिषेक कर सकती हैं। महामृत्युंजय मंत्र से जाप से अभिषेक कर सकती हैं। आज रखती हूँ। महादेव जी बाबा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। धन्यवाद।